Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students and welcome to my channel वी यू स्कॉलर। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे और आपके एग्ज़ाम्स अच्छी तरह से जा रहे हैं। अभी जैसे कि मैं बहुत अफसोस हुआ, आज पहला दिन था कैंपस में, स्टूडेंट जो आए हैं बहुत मुझे अफसोस हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट ने पेपर में उनके मिस हो गए, काफ़ी सारे यानी कि इश्यूज़ का उनको सामना करना पड़ा। तो मुझे इस चीज़ पे काफ़ी इशू हुआ, काफ़ी मैंने कहा तो कोशिश में से वो कर सकता हूँ मैंने अपनी तरफ से की, और यहाँ पर मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ एक शेयर कर सकता हूँ कि आप क्या करें। ठीक है, पहली चीज़ मैं वीडियो भी रिसेंटली बना चुका हूँ कि इम्तिहान में देने जाते वक्त आपने किन बातों का ख्याल रखना है। स्टूडेंट ने काफ़ी गलतियाँ की हैं, उस वीडियो को आप ज़रूर विजिट कर देखें। ठीक है, दूसरी चीज़, फाइनल टर्म एग्जाम के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं। यहाँ मैं उन गलतियों को हाईलाइट करूँगा और गाइडेंस दूंगा कि काइंडली ये गलतियाँ मत करें और सुकून से अपना टेंशन फ्री होकर अपना पेपर दें। अगर आपका फाइनल टाइम एग्जाम्स है, ठीक है, ये अगर आपने एक अच्छा नहीं दिया या फेल आउट कर गया तो आपका पूरा सेमेस्टर गया, वो सब्जेक्ट आप फेल हो गए। फाइनल टाइम तक आपका लास्ट चांसेस 60% इसके होते हैं, जिससे आप मैक्सिमम अपने अपने जो है नंबर या अपनी जीपी को इम्प्रूव कर सकते हैं, नंबर गेन्स कर सकते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट की ये गलतियां हैं। मैं सिर्फ आपको एक वीडियो बना के आप तक एक मैसेज पहुंचा सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ, गाइडेंस दे सकता हूँ। मेहनत और उस चीज़ पे अमल आपने खुद करना है। सबसे पहली चीज़ मैं कोशिश ये करूँगा, तमाम से रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सिर्फ बताऊँगा कि आपकी मर्ज़ी वाली कहानी नहीं बोलूँगा कि आप शेयर करते हैं या देखते हैं नहीं देखते। काइंडली आप तमाम से शेयर करें, ये पॉइंट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तक पहुँचाएँ ताकि वो इन चीज़ पे अमल करें। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, बहुत सारे स्टूडेंट का नुकसान हुआ है। आपको मैं अपने एक स्टूडेंट के तौर पे समझता हूँ कि आप तक ये गाइडेंस होनी चाहिए, तभी मैं बचा रहा हूँ। अब सिंपली क्या है, इम्तिहान देते वक्त स्टूडेंट क्या गलती कर रहे हैं, सिंपली मैं हाईलाइट आपको, सबसे पहले मैं चीज़ आपको मैं हाईलाइट प्रॉब्लम्स को नहीं करूँगा, सिंपली आपको सोल्यूशन यही बताऊंगा कि आप आएँ, कूल डाउन हो, क्या जैसे आप एंटर करते हैं आप बैठें, ठीक है, आप किसी और की तरफ क्या बातें का पे टाइम वेस्ट ना करें। आप सुकून से अपना, आपका पीछे अलॉट हो गया है, आपको जैसी टाइम होगा आपको आपका इंस्ट्रक्टर आपको बताएगा कि आप पेपर शुरू करें, तब आप लॉगिन करें। ठीक है, उससे पहले आप जो भी हैं, ज़रूरी नहीं है हर मज़हब के स्टूडेंट बैठे होते हैं, हिंदू भी बैठे होते हैं। मेरे कैंपस में भी हिंदू भी एक आए हुए थे और एक क्रिश्चियन भी थे, तीनों मज़हब के बैठे थे। हम किस चीज़ में हाईलाइट होंगे, आप अपना एक होता है कि दीन या आप फिलहाल उसका वर्द कर लें। ठीक है, आप रब्बी जितनी दीनी हिसाब से पढ़ लें, या आप क्रिश्चियन हैं या जो भी हैं, आप अपना एक किस्म का एक उसको याद करके अपना माइंड को थोड़ा क्लियर कर लें। जो आपने याद तैयारी करनी थी कर ली, अब एंड में बैठ के आप क्या रट्टा मारेंगे, दिमाग में घुमाने की जरूरत नहीं है। जो आपने प्रिपरेशन करनी थी कर ली, अब आपने कूल डाउन होकर पेपर देना। ठीक है, बहुत सारे लोग टेंशन में बहुत सारी गलती करी, पहला सेशन ही गुजरा है, सुपर जो स्टूडेंट पेपर देना है, मुझे काफ़ी हैरानी हुई जब उन्होंने पेपर में जो किया। अब हम तो सिर्फ एक गाइडेंस ही दे सकते हैं ना, वो तो उंगली पकड़ के अब कर लेके सॉल्व तो नहीं कर सकते, हमको गाइड तो नहीं करते हैं, ये तो हमारे रूल्स के खिलाफ है। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज़ आप ये करें। ठीक है, दूसरी चीज़, जैसे आप लॉग इन करते हैं, मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको यहाँ पर डेमो सिस्टम है वहाँ चले जाता हूँ। ये हमारा डेमो सिस्टम है, यहाँ पेपर में ऑन किया आपने, लॉग इन जैसे किया आपने, शुरू में अपना एक माइंड क्लियर कर लिया, आपने अपनी वर्ड्स वगैरह जो भी अपनी अपनी तस्वीर वगैरह कर ली, जो भी कर ली। ठीक है, दुआ वगैरह पढ़ ली, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद आप इसको ये इंस्ट्रक्शन जो होती है इनको भी एक बार जरूर देख लिया करें। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन किए होते हैं कि आप इन चीज़ को ध्यान दें। ठीक है, पेपर स्टार्ट किया आपने उसी वक्त। अब इसमें पहली बात है, हमारे दो किस्म के पेपर पढ़ने चल रहे हैं। एक क्या है कि सिर्फ MCQs है सबके, ठीक है, 80 MCQs है या जितने भी है। टाइम पीरियड क्या है हमारा, 90 मिनट्स है। ठीक है, 1.5 घंटा बहुत है, बहुत ज़्यादा है, आप सुकून से अपना पेपर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, आपके जो सवाल जवाब है उसके बाद 3 या 4 आई थिंक शॉर्ट है और लॉन्ग है फिर। ठीक है, तो आपने सबसे क्या करना है, आपने क्वेश्चन की तरफ जाना ही नहीं है, आपने कूल डाउन होकर देखें, क्वेश्चन को देखें और समझे, आपने बिस्मिल्लाह पढ़े, अपना शुरू किया, पेपर शुरू किया, सवाल पढ़े, समझे, समझ आते ठीक है, फिर ऑप्शन देखें, समझ आते ठीक है, उसको टिक करके आगे बढ़ जाए। ठीक है, सेव कर लें, ये हम आगे चलेंगे, सेव हुआ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। ठीक है, अब एक और गलती इसमें क्या हो रही है, स्टूडेंट उस चीज़ नहीं देख रहे, अब आपको आ नहीं रहा, नहीं सवाल आप समझ रहे नहीं आ रहा है, आप इस पर टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको डाउट लग रहा है, कुछ भी इशू लग रहा है, ठीक है, आपको यानी कि आपको आ नहीं रहा, आपको कुछ सिलसिला कंफर्म नहीं हो रहा है, आप थोड़े से स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाए। ये चीज़ आप कर रहे हैं, ये स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं, एक एक सेक्शन में टाइम वेस्ट बहुत करें। अब तीसरी एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें भी आपको माउस ईज़ा आपको लग रहा है, माउस ईज़ा क्या है, आउटपुट डिवाइस है, मोबाइल और टच डिवाइस है। आपको डाउट लग रहा है आउटपुट डिवाइस या पॉइंट डिवाइस, शायद कोई और भी हो सकती है, कंफर्म नहीं है, चलो इसको टिक कर, तो ये लग रहा है मेरे को, अच्छा लग रहा है, आपने इसको टाइप किया ना, आपने इसको टिक कर दिया, ठीक है, सेव करें। लेकिन आपको कंफर्म नहीं है तो आपको यहाँ बड़ा इसका अच्छा ऑप्शन दिया है फ्लैग का, आप इसको फ्लैग कर दें। ठीक है, आपको आंसर आता है, आप लिख दिए, लेकिन आपको डाउट है, आपने फ्लैग कर दिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िया। ठीक है, आप शुरू के मैंने 3 दिए ना,
मुझे डाउट था पहले वाला का कंफर्म था, मैंने कर दिया उसको सॉल्व। सेकंड डाउट था, मैंने उसको स्किप कर दिया। थर्ड क्या था, मुझे कंफर्म नहीं था तो मैंने उसको हाईलाइट आंसर मेंशन कर दिया, लेकिन हाईलाइट कर दिया कि इसको दोबारा चेक कर ले। अब इस थोड़े से टाइम पीरियड में, ठीक है, मैंने अपने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब मैं एक ही पे बैठा रहता, उसको थोड़ा ढूंढता रहता, सोचता रहता, टाइम वेस्ट करता मैं। कर करा के आपने मेरे सारे क्वेश्चन कर लिए, एमसीक्यूज कर लिया आपने, ठीक है। अब आपको इस सवाल पे आ गए, सवाल पे भी आपने सेम चीज़ अप्लाई करें। काइंडली एंड लास्ट तक जब तक आप नहीं पहुँचते ना, आप ये मेथड जरूर अप्लाई करें, टाइम वेस्ट ना करें। जब आपने सारा, यानी कि मिसाल सवाल में भी आपको ये सवाल आ रहा है, ठीक है, आपने लिख दिया कन्फर्म में, आपने लिख किया, ठीक है, आपने टाइप किया, सेव किया, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम चीज़ में ही बोलूँगा, ये डाउट यार कंफर्म नहीं हो, ये सही आता नहीं है, मैंने इसको स्किप कर दिया, आगे बढ़ गया। अब ये इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, आता है, मैंने लिख दिया, मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। अब मुझे कंफर्म नहीं, कोई गलती वलती कर रहा हूँ मैं क्या नहीं, मैं थोड़ा सोचने बैठ गया। अब मुझे लग रहा है टाइम ज़्यादा लग रहा है, मैं क्या करूँगा, उसको सेव करूँगा और हाईलाइट कर दूंगा कि ये सवाल जो मैंने सॉल्व किया है, इसमें थोड़ा बहुत मुझे चेंजेस करना है, ये कंफर्म नहीं है। मैंने इसको फ्लैग कर दिया, फ्लैग से क्या होगा, वो हाईलाइट हो गया। मैं आगे बढ़ गया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैंने फिर बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अब जितने मैंने सॉल्व करने थे, जो मुझे आते थे, मैंने कर लिए। मैं 26 के लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच गया। अब मुझे ये आता है, ये नहीं आता, इस तरीके से मैंने इसको स्किप करना है या इसको हाईलाइट करना है, कर दिया। अब फिर से मैंने जाना है, अब मेरे को जितना आता था पेपर, मैंने मैंने वो सॉल्व कर दिया। हाईलाइट वाले ही मैंने मेंशन कर दिए कि उन पर मुझे कुछ डाउट था, वो मैं बाद में सॉल्व करूंगा, उनको मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये मतलब पर्पल वाला ये हाईलाइटेड है, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ मुझे डाउट लग रहा है, बाद में इनको मैं चेक करूँ, ठीक है। उसके बाद जो मैंने स्किप किया वो तो स्किप किया। अब मैं क्या करूँगा, फिर शुरू से शुरू करूँगा, ठीक है। जिनको मैंने स्किप किया उन पे मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा। तो और दूसरी चीज़ ये, कई बार आप है ना, पढ़ते हुए आते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन जो थे ना आपस में लिंक भी कर रहे होते हैं। जैसे मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, एमसीक्यूज 2 है, ये लिंक कर रहा हूँ, क्या पता मेरे सवाल से भी लिंक कर रहा हूँ, इसका आंसर मुझे यहीं से मिल जाएगा। कई बार ये चीज़ भी होती है, लेकिन जब आप यहीं बैठे रहेंगे, आगे वाले को आप कैसे पहचान पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ कहीं बार, बहुत बार होती है, ठीक है। इस तरीके से मिलते जुलते सवाल आते हैं। और जितने भी आपको पूरा पेपर जो होता है, ये तमाम पेपर क्या आते हैं, आपका टाइम उसमें डिवाइड किया होता है, उन्होंने सेट किया होता है। जैसे कि आपके एमसीक्यूज हैं, हर एमसीक्यूज को 1 मिनट का टाइम सेट उन्होंने किया होता है। और सवाल जो आपका सवाल पे हम आते हैं, ये सवाल पे 4 मिनट, इस टाइम को इन्होंने टाइम पीरियड इसको दिया हुआ है इस सवाल को। अब ज़्यादा देंगे तो आपका टाइम डिस्टर्ब हो जाता है। आपने क्विक कर लिया, फिर आप इन चीज़ों में करें, ठीक है। उन्होंने एक मैनेजमेंट टाइम की आपको करके दी हुई है, तो आप उस हिसाब से चलें। अब ये हो गया, आपने सॉल्व सब कुछ कर लिया, आप स्किप वाले पे आप फोकस करेंगे, इसको समझेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तय करा के। अच्छा, आपने एक चीज़ बता दूं, खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब आपको डाउट आ रहा है कि अभी आपने सॉल्व, आपको नहीं पता चल रहा, आपको लग रहा है, आप तुक्का मार के आ जाए। मैं आपको एग्जैक्टली बोलूँगा, आप जीरो बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, तुक्का मार के आप इसको सेव करके आगे बढ़ें, ठीक है। फिर ये डाउट वाला आपको डाउट में रहने दें, उसको फिलहाल डाउट वाले पे ज़्यादा फोकस ना करें, आपको वो डाउट था तो डाउट ही रहने दें। फिर आगे नेक्स्ट जो आपने स्किप किया उन पर फोकस करें। वो आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते, आप थोड़ा फोकस कर रहे हैं, टाइम ज़्यादा ले रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो खाली नहीं छोड़ना है, कोई ना कोई ऑप्शन ऑप्शन सेलेक्ट करके सेव ज़रूर करना है। इसी तरह आप पूरा पेपर कर लेंगे। फिर आपने जो हाईलाइट किए थे, आपने वो करेक्ट तो किए होंगे। हाईलाइट का मकसद था कि आपको डाउट है, फिर आप उस पर थोड़ा बहुत, आपको हाईलाइट वाले क्वेश्चन को अपने ओपन करें, ठीक है। ये थोड़ा हैंग करिए, हाईलाइट किया था, ये मैंने ऑप्शन तो दिया था करेक्ट मुझे, लेकिन इसमें डाउट था, आप फिर इस पर थोड़ा अपने आप को 100% श्योरिटी लाएं इसमें, फिर उसको फिक्स करके अपना पेपर करें। इससे सिर्फ इसमें क्या, आपको टाइम की अपनी मैनेजमेंट करनी है। अदरवाइज एक एक सवाल में आप टाइम वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अपना पेपर आपको पूरा का पूरा क्लियर करना, ठीक है। आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप मेरे बच्चों की तरह हैं, आपको मेरा फ़र्ज़ है गाइडेंस करना। वीडियो बना के मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, अदरवाइज वो स्टूडेंट देखे या उससे फ़ायदा उठाए या नहीं उठाए, वो मैं नहीं कह सकता। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने प्रिपरेशन को लेकर मैक्सिमम सब्जेक्ट के डाउट्स आ गए, पेपर कहाँ से आएगा, सवाल की प्रिपरेशन को लेके ये तमाम वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। अब देख, आप व्यूज़ आपके सामने, कोई छुपी नहीं है, ये पब्लिक वेज है। अब इससे जो स्टूडेंट देख नहीं पा रहे हैं, मैं उनको फोर्स नहीं कर सकता। जिन्होंने देख लिया, उससे फ़ायदा उठा लिया, वेल एंड गुड, उनका अपना फ़ायदा है, ठीक है। तो काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा अपने फ़ायदे के लिए इस चीज़ को हल्का ना लें, ठीक है, एग्जाम्स को, ठीक है। इंशाल्लाह आपको जो भी डाउट होगा, आप वो कमेंट में पूछे, मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी स्टूडेंट, यानी कि अच्छे नंबरों से नहीं पास हो, मैं चाहता था हम अच्छे नंबर से पास कर जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी, आपके थोड़े डाउट्स वगैरह जो है क्लियर हो जाएंगे, और इंशाल्लाह इस वीडियो देखने के बाद आप और अच्छे तरीके से अपने पेपर को सॉल्व करेंगे और अच्छे नंबर से पास करेंगे। बाकी अल्लाह ताला आप तमाम को मेरी दुआ है कि तमाम को अच्छे नंबर से कामयाबी दे, और आप तमाम की जो तैयारी है
वो अच्छे तरीके से यानी कि बेस्ट है आपको सारा पेपर आता हो और आप सुकून से अपना पेपर सॉल्व करें। ठीक है, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।